नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मअरूफ व तन्हौन अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ और मुहतरम हाज़रीन दर्स, मैंने सूरा आल इमरान की जो आयत करीमा पढ़ी, इस आयत में अल्लाह ताला ने हमें बेहतरीन उम्मत करार दिया। फिर इस बेहतरी के फ़र्ज़ मनसबी क्या है, बेहतर होने की सूरत में हमारी ज़िम्मेदारी क्या है, उस ज़िम्मेदारी को भी बयान फरमाया। अल्लाह ताला का इरशाद है, कुंतुम खैर उम्मह, तुम बेहतरीन उम्मत हो, उखरिजत लिन्नास, जिसे लोगों के वास्ते नमूदार किया गया, तअमुरून बिल मअरूफ व तन्हौन अनिल मुनकर, तुम मारूफ़ का हुक्म देते हो और मुनकर से मना करते हो। जो भी नेकी और अच्छाई के काम हैं, उन नेकी और अच्छाई के कामों का तुम हुक्म देते हो। खिलाफ़ शरीयत जो काम है, बुराई के जो उमूर हैं, उन उमूर से तुम मना करते हो। व तुमिनून बिल्लाह, इस हालत में कि तुम अल्लाह पर ईमान लाते हो। अल्लाह पर ईमान से आरास्ता होने के बाद तुम अम्र बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर के फ़रीज़े को अंजाम देते हो। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी उम्मतों में सबसे अफजल और बेहतर करार दिया। ये इस उम्मत की एक ख़ास खुसूसियत है, इस उम्मत का एक नुमाया वस्फ़ है, इसका इम्तियाज़ है कि अल्लाह ताला ने इसको बेहतरीन उम्मत बनाया, सारी उम्मतों में सबसे अफजल और बेहतर उम्मत बनाया। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर बयान फरमाया, सुनन इब्न माजा की हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नुकमिलु यौमल क़ियामह सबईन उम्मह नहनु आखिरुहा व खैरुहा। क़यामत के रोज़ हम 70 उम्मतों की तकमील करेंगे, यानी हमारे ज़रिए से 70 उम्मत की तकमील होगी, 70 नंबर की तकमील हमारे ज़रिए से होगी। गोया इससे पहले या हमारी उम्मत से पहले, उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले 69 उम्मतें गुज़र चुकी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे ज़रिए से 70 उम्मत की तकमील होगी। नहनु आखिरुहा, हम उन तमाम उम्मतियों में सबसे आखिर हैं। व खैरुहा, और सबसे बेहतर है। आखिर में भी है, लेकिन अल्लाह ताला ने सबसे बेहतर इस उम्मत को बनाया। इस उम्मत का खैर सिर्फ़ ये नहीं है कि महदूद ज़माने तक के लिए हो, बल्कि अल्लाह ताला ने इस उम्मत का एक इम्तियाज़ ये भी बनाया है कि इसका खैर हमेशा बाकी रहेगा, हर दौर और हर ज़माने के अंदर बाकी रहेगा। जबकि दीगर उम्मतें अपने दौर में बेहतरीन हो सकती थीं, लेकिन उनकी खैरियत और बेहतरी ये दायम और कायम नहीं रही, महदूद वक्त के लिए थी, ख़त्म हो गई। अल्लाह ताला ने इस उम्मत को ये शर्फ़ बख्शा है कि जब से ये उम्मत नमूदार हुई, बेहतरीन उम्मत है, और क़यामत के कायम होने तक ये उम्मत सबसे बेहतरीन उम्मत ही करार दी जाएगी, बेहतरीन उम्मत ही बाकी रहेगी। जैसा कि सुनन तिर्मिज़ी के अंदर एक हदीस है, जिसको अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने सही करार दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मसल उम्मती कमसलिल मतर, मेरी उम्मत की मिसाल बारिश के मानिंद है। आपने इस उम्मत को बारिश से तस्बीह दिया, ला युदरा अव्वलुहा खैरुन अम आखिरुहा। जिस तरीके से बारिश के मुतल्लिक़ ये फ़ैसला नहीं किया जा सकता कि बारिश का पहला कतरा बेहतर है या उसका आखिरी कतरा बेहतर होता है, इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के ताल्लुक़ से फ़रमाया कि मेरी उम्मत की मिसाल बारिश के मानिंद है। उसका कौन सा कतरा, पहला कतरा, इब्तिदाई और अव्वलीन कतरा बेहतर है या आखिरी कतरा बेहतर है, इसके बारे में मालूमात हासिल नहीं की जा सकती। गोया इस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं कि खैर मेरी उम्मत के सिर्फ इब्तिदाई कुरून में ही नहीं रहेगा, बल्कि मेरी उम्मत का खैर आखिर तक बिल्कुल बाकी और जारी रहेगा। अगर
अगरचे इस ज़माने में या किसी दौर में इस उम्मत का खैर कमज़ोर हो सकता है, लेकिन ये उम्मत खैर से कभी बिल्कुल आरी नहीं हो सकती, जैसे कि पहले की उम्मतें बिल्कुल खैर से महरूम कर दी गईं। ये उम्मत, इसकी खैरियत और भलाई हमेशा बाकी रहेगी। इस खैरियत का तकाजा एक ये भी है, या आप कहें कि इस उम्मत का एक इम्तियाज़ी पहलू, इस उम्मत की खुसूसियात में से एक खुसूसियत ये भी है कि इसमें हक़ हमेशा ज़ाहिर रहेगा, हक़ हमेशा बाकी रहेगा। हमसे पहले जो उम्मतें गुज़री, इन उम्मतों के मुतल्लिक हम कभी नहीं कह सकते कि हक़ इनके दरमियान बाकी रहा, हक़ नुमाया नहीं रहा। हक़ और बातिल इस तरीके से गड़बड़ हो गए कि हक़ व बातिल की तमीज़ करना नामुमकिन हो गया। लेकिन उम्मत मोहम्मदिया के अंदर एक खुसूसियत ये भी है कि इस उम्मत के अंदर खैर के साथ खैर बाकी रहने के साथ साथ हक़ भी हर दौर और ज़माने के अंदर बिल्कुल ज़ाहिर रहेगा, नुमाया रहेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस उम्मत के तालीम की, इस उम्मत का हिदायत का जो सरचश्मा है कुरान करीम, उसकी हिफाजत की ज़मानत खुद अपने ऊपर ले ली। जैसा कि अल्लाह ताला का सूरतुल हिज्र के अंदर इरशाद है, अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हमने ज़िक्र को नाजिल किया और हम ही उसकी हिफाजत करने वाले हैं। कुरान करीम को अल्लाह ताला ने नाजिल किया और अल्लाह ताला ने उसके ताल्लुक़ से गारंटी दे दिया कि हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। इससे पहले जो किताबें नाजिल की गईं, उन किताबों की हिफाजत और सियानत की अल्लाह ताला ने गारंटी अपने ऊपर नहीं लिया था। वो इंसानी खुर्द-बुर्द और इंसानी दस्तरस से महफूज नहीं रह सकी। उसके अंदर लोगों ने तहरीफ कर दिया, तब्दीली कर दिया, मनमानी तावील कर दिया, उसके अल्फाज को भी बदल दिए, उसके मानी को भी बदल दिए। आज ये हालत है कि तौरात का कौन सा नुस्खा सबसे ज़्यादा मोतबर है, उसके बारे में खुद यहूदियों के अलग अलग लोग दावा करेंगे, लेकिन कौन सबसे बेहतर है या कौन सबसे मोतमद है, किसी को मोतमद नहीं करार दे सकते। आप उसके मुख्तलिफ एडिशनों को लेंगे तो उसमें तब्दीली और कुछ न बदलाव ज़ाहिर हो जाएगा। इंजील का भी मामला ऐसा ही है, लेकिन कुरान करीम ये किसी किस्म के रद्दो बदल और तब्दीली से महफूज है। अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लिया, इसलिए किसी भी दौर और ज़माने में इसके अंदर किसी किस्म के तब्दीली करने की कोशिश की गई तो तब्दीली काम में कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। किसी ने भी तहरीफ करने की कोशिश किया तो अपने मकसद में वाज़ेह तौर पर बिल्कुल नाकाम और नामुराद रहा। मुशरिकीन तरह तरह का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक और इस कुरान के मुतल्लिक इल्ज़ाम लगाया करते थे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुछ नाजिल हुआ उसके अंदर किसी किस्म की तब्दीली नहीं कर सके, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी लिया है। यहिया बिन अक़सम ये बयान फरमाते हैं कि मामून की मजलिस में इल्म व फ़िक्र की, गौर व फ़िक्र की मजलिसें मुनक़िद होती थीं। जब मामून अमीर था, एक मरतबा मजलिस मुनक़िद हुई। उस मजलिस के अंदर एक बड़ा ही खूबसूरत यहूदी आया जो बिल्कुल नौजवान था, नहायत उम्दा किस्म के लिबास ज़ेब-तन किए हुए था और बहुत ही उम्दा किस्म की खुशबू से आरास्ता था। जब ये यहूदी आया, बात का उसे मौका मिला तो नहायत ही फसाहत और सलासत के साथ उसने बातचीत किया। उसकी फसाहत व बलागत, चालाकी को देखकर जब मजलिस ख़त्म हो गई तो मामून अपने पास बुलाया। बुलाने के बाद उससे कहा कि तुम इस्लाम को कबूल कर लो, लेकिन वो इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया। कहा कि मैं अपने बाप दादा के दीन पर कायम रहूँगा। 1 साल के बाद फिर इस किस्म की मजलिस मुनक़िद हुई। उसमें जो यहूदी शख्स आया, आने के बाद उसने फ़िक़्ह के मुतल्लिक बहुत ही उम्दा किस्म की बातें किया। इस्लाम के जो मसाइल दलाइल से मुस्तंबत किए जाते हैं उसको बड़े ही नुमाया तौर पर उसने बयान किया। मामून को इस पर ताज्जुब हुआ। मजलिस ख़त्म होने के बाद उसको बुलाया और कहा कि 1 साल पहले मैंने तुमसे इस्लाम कबूल करने के लिए कहा था, इस्लाम की दावत दिया था, तुमने इनकार कर दिया और अब तुम्हारी ये हालत है कि फ़िक़्ह के अंदर तुम्हें बसीरत है, फ़िक़ही मसाइल में तुम गहराई कहाँ से रखते हो। उसने कहा कि जब मैं आपकी मजलिस से जुदा हुआ, जुदा होने के बाद मेरे जहन में ये ख्याल आया कि मैं बहुत ही उम्दा किस्म की किताबत करता हूँ, खुश उसलूब हूँ, खुशखत हूँ, अच्छे अंदाज में बातों को लिखता हूँ। मैंने एक काम किया, तौरात के 3 नुस्खे लिखे,
हर एक के अंदर कुछ न कुछ घटाया, कुछ न कुछ बढ़ाया, सब में जुदा जुदा कर दिया, किसी में कुछ इजाफा कर दिया, किसी में कुछ घटा दिया, बढ़ा दिया, और उसको कनीसा के अंदर ले गया, यहूदियों की इबादत गाह में ले गया। पादरियों ने आसानी से कबूल कर लिया और मुझे उसका बदला भी दे दिया, मुझसे ख़रीद लिया, कीमत भी अदा कर दी। उन्हें शऊर भी नहीं हुआ कि मैंने तब्दीली किया है। उसके बाद मैंने इंजील में यही काम किया, उसके भी 3 नुस्खे लिखे, हर एक में कमी और ज़्यादती कर दिया और आसानी के साथ चर्च में दाखिल कर दिया। वहाँ भी कोई नहीं जान सका कि मैंने इसमें तब्दीली किया है। कुरान का मैंने कसद किया, कुरान के भी 3 नुस्खे लिखे, किसी में घटाया, बढ़ाया, कमी और ज़्यादती की, और उसे लेकर मैं मुसलमानों के उलमा के पास नहीं गया, बल्कि दीनी किताबें जहाँ फ़रोख्त होती थीं, किताब फरोश के पास ले गया। उन लोगों ने हाथ में लिया, उसको उल्टा पलटा और फेंक दिया, कहा कि इसके अंदर तुमने तगय्युर और तबद्दुल कर दिया है, तहरीफ कर दिया है, इसके अल्फाज को बदल दिया है। उसी वक्त से मैंने जान लिया कि कुरान का ये हुक्म, अल्लाह ताला का ये फरमान, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, ये सच्चा और ये कुरान सच्चा है, इसके अंदर किसी किस्म की तब्दीली नहीं हो सकती। और मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। यही बिन अक़सम बयान करते हैं कि मैंने इस वाक़े को मशहूर रावी हदीस सुफियान इब्न उयैना से बयान किया, तो उन्होंने कहा कि इसकी शहादत तो खुद कुरान से मिलती है कि कुरान में अल्लाह ने कहा कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, हमने ज़िक्र को यानी कुरान को नाजिल किया, हम ही उसकी हिफाजत करने वाले हैं। और दीगर किताबों के मुतल्लिक़ अल्लाह ने फरमा दिया कि तुम लोग उसकी हिफाजत करो, इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। लोगों के हवाले अल्लाह ने कर दिया था, तो लोग उसकी हिफाजत नहीं कर सके, बल्कि उसके अंदर खुर्द बुर्द कर दिया, तगय्युर और तबद्दुल कर दिया। लेकिन कुरान किसी किस्म की तब्दीली से महफूज है। तो ये इस उम्मत का निहायत ही नुमाया इम्तियाजी पहलू है कि अल्लाह ताला ने इसमें हक़ को हमेशा ज़ाहिर रखा है, हक़ हमेशा नुमाया होगा। इसका जो सबसे बुनियादी मरजा व मसदर है कुरान करीम, उसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला